हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल है इसका क्वेश्चन टू पर बात करेंगे। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो हमें क्या दिया है, एपी तो दिया नहीं है, तो मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना मान लें, ए पी इजकल टू मान लो ए और कॉमन डिफरेंस ये मान लो इजकल टू डी। तो देखो गिवन है, हमें क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ द थर्ड का मतलब क्या होता है A3 और सम का मतलब होता है प्लस A3 प्लस सेवेंथ टर्म A7 कितना है ये 6, यही तो मतलब हुआ। क्लियर है। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी 6, तो लिख दिया। अब A3 कितना होता है A प्लस 3 माइनस 1 डी प्लस A7 A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 6, तो ये हो गया A प्लस 2D और प्लस A प्लस 6D इजकल टू 6, तो ये हो गया 2A प्लस 8D इजकल टू 6। 2 से कट रहा है ये A प्लस 4D इजकल टू 3, ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब आगे पढ़ो। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट क्या इन्हीं का ही, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि A3 और A7 कितना है 8, यही तो मतलब हुआ। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो A3 कितना हो गया, अभी हमने निकाला A3 कितना हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी एक ये हो गया, और इंटू इसका क्या हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 8। समझना ध्यान से, तो ये हो गया A प्लस 2D और ये हो गया A प्लस 6D इजकल टू 8। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ A स्क्वायर, बात समझना ठीक है। या एक काम करो, इसका यूज करके A प्लस 2D करके इसका मान रख दें 4D। क्लियर है। कई तरीके हैं यहाँ से करने के, ये है, या दूसरा तरीका देखो ये है A प्लस 2D तो है ही बेटा, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 4D और प्लस 2D लिख सकता हूँ। तो बात ये रहा 6D रहा, बात समझना बेटा। अब A प्लस 4D की जगह क्या लिख दूं मैं 3 लिख सकता हूं, नहीं देखो ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। लिख सकता हूं 3, देखो A प्लस 4D की जगह 3 लिख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ A प्लस 2D तो है ये, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2D इजकल टू 8। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कई रास्ते हैं, आप सोचें यही एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं, आप यहाँ तक तो आ गए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई से हम बच नहीं पाए, यहाँ भी करनी पड़ेगी। हमने तो इसे ब्रेक कर लिया, A प्लस 6D को A प्लस 4D प्लस 2D, तो यही हुआ 6D हो गया। A प्लस 4D की जगह हमने 3 रख दिया प्लस 2D है। बात पकड़ में आ रही है, समझ में बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो कर दें मल्टीप्लाई। और आप सोच रहे हो जब मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी तो यहीं कर देते, तो ये लाइन छोड़ दो। बात समझना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहीं कर दो। आप जानते हो क्या होता है यहाँ A स्क्वायर हो, इससे भी सॉल्व जाएगा। A स्क्वायर प्लस 6AD प्लस 2AD और प्लस 2 6 12D स्क्वायर, बात समझ में आई, इजिकल टू 8। तो ये कितना हो गया यहाँ पर A स्क्वायर प्लस 6 और 2 8AD और प्लस 12D स्क्वायर इजिकल टू 8। बात आ रही है पकड़ में यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से A या D का मान निकाल के इसमें रख दो आंसर, समझ रहे हो। क्लियर है। अब मैं यहाँ से A का मान निकालता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, या D का मान निकालूँ यहाँ रख दूँ, तो किसका A का निकाल लो। तो A बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, A बराबर यहाँ से ये आ जाएगा A बराबर 3 माइनस 4D। ध्यान से देखना बच्चों,
a माइनस थ्री माइनस 4d आ गया, नहीं आ गया? a का मान यहाँ से देखो, ये a का मान रख दो इसमें, a का मान इसमें रख दो, तो a की जगह रख देंगे हम 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8d, और a कितना है 3 माइनस 4d और प्लस 12d स्क्वायर इजकल टू 8। बात आई समझ में? हमने क्या किया, यहाँ से a का मान निकाली, a की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। देखो तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब a माइनस यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया, प्लस 16d स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6 4 जा 24d। बात आई समझ में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, प्लस 8 3 जा 24d, क्लियर है? और प्लस माइनस माइनस इसकी करो, 8 4 जा 32d स्क्वायर हो गई, और प्लस 12d स्क्वायर ये है, प्लस 12d स्क्वायर इजकल टू 8। समझना बेटा? तो ये आ जाएगा, देखो 4d से 4d कटा, और यहाँ बच्चा हमारे पास d स्क्वायर कितना है, d स्क्वायर 3 जगह है, तो ये प्लस के जुड़ जाएंगे, 16 17 18 28 हो गए, 28d स्क्वायर और माइनस 32d स्क्वायर, और ये 9 उधर ले जाओ, उधर लेके हो जाएगा 8 माइनस 9। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ बेटा ये हो गया, ये बात समझ में आई? देखो ये 16d स्क्वायर और 12, 16 और 12 28d स्क्वायर, तो ये हो गया 28 होता बेटा, मैंने क्या लिख दिया ये 28। देखो फिर देखो 16 ये है d स्क्वायर, और 16 और 12 28, और माइनस 32d स्क्वायर ये है, और ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 है ये, तो यहाँ बच्चे माइनस के कितने 32 में से 28 के 4d स्क्वायर इजकल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, d स्क्वायर बराबर हो गया 1/4। तो d बराबर जो आएगा प्लस माइनस 1/2। ध्यान से देखना बेटा, d का मान आएगा प्लस माइनस 1/2। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे d के 2 मान आ गए। इफ़ d इजकल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो रखो ये है 1, ये हमारे पास ये है ये 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, और d है 1/2, 2 2 जा 4, तो a बराबर 3 माइनस 2, तो a बराबर 1 आ गया, ठीक है। d बराबर हाफ है, तो a बराबर आ गया 1। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। तो हमें अब क्या निकालना है, S16। सम का मतलब क्या होता है, ऐसी तो होता है, तो x16 का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका ये लगेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो ये वाला फार्मूला, तो S16 तो 16/2 ब्रैकेट 2a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 1/2। तो ये कट गया 8 आ गया 8, और ये हो गया 2 प्लस 15/2। एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आया 8 और एलसीएम आया 2। क्लियर है? एलसीएम आया 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 15, तो ये आ जाएगा बेटा 8 इंटू 19/2। 2 से ये काट दो, 2 4 जा 8, तो 19 चौक 76 आ गया, यानी S16 आ गया 76। एक आंसर तो ये आ गया, लेकिन अभी एक ही तो रखा था, अब माइनस भी रखेंगे। अब यहाँ से मैं फिर करता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इफ़ डी बराबर -1/2, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस अपॉन 1/2 रखेंगे ना यहाँ। देखो प्लस का यहाँ रख लिया, अब ये माइनस का, तो 2 से ये 2 बार कटा, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और माइनस माइनस प्लस 2, तो a बराबर 5 आ गया। अब यहाँ निकाल लो x16 हमारा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो S16 कितना आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ कर देता हूँ मैं। S16
फार्मूला वही लगेगा 16/2 ब्रैकेट 2a कितना है 5 प्लस n-1 16-1 और d कितना है -1/2। क्लियर है? तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 8 आ गया ये, और ये हो गया 10 और प्लस माइनस माइनस 15/2। एलसीएम फिर ले लो, यहाँ 8 तो ये है, यहाँ आया 2 तो 20 - 15 तो कितना आ गया बेटा 8 और 20 में से 15 गए 5/2। 2 से काटो 2 चौक 8 तो 5 चौक 20। तो हमारे पास x 16 के दो आंसर आ गए, या तो 76 आएगा या 20। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं इसका आंसर चेक कर लो प्यारे बच्चों एक बार। हाँ यही आ रहा है 76 और 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से इत्मीनान से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शनल का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।